तो इसका मेन फंक्शन क्या है, यह भी एक नॉर्मल बैंक की तरह ही होता है, बट ये वर्क करता है वर्ल्ड लेवल पर। इस चीज़ को हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि ये कार्य कैसे करता है, यह कैसे वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और जो इस बैंक के मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनकी ये हेल्प करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे लेस डेवलप कंट्री होगी या डेवलपिंग कंट्री होगी या डेवलप्ड कंट्री होगी, तो उसके बेसिस पर डाटा निकालती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो फॉरेन रिजर्व उनके बेस पे डाटा निकाल के इनको डिसाइड कर दी कि ये किस लेवल में आते हैं, जैसे डेवलपिंग में है, लेस डेवलप है या फिर डेवलप कंट्री है। ओके, सो अब ये होता क्या है, जब किसी नेशन में लेस डेवलप है, कोई नेशन लेस डेवलप है, कोई कंट्री लेस डेवलप है, तो उस केस में ये लोन प्रोवाइड करेगी, लॉन्ग टर्म लोन। ओके, और साथ ही उस कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करके रखेगी। जस्ट लाइक ये उसके फॉरेन रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो फिर ये प्रोवाइड करेगी ताकि वहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। ओके, तो इस प्रकार से हेल्प करती है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि बताया था कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स कॉमनली रिफर टू एज द वर्ल्ड बैंक। इसे वर्ल्ड बैंक के नाम IBRD के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल बैंक रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जिसका पर्पज़ है असिस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। ये एक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में असिस्ट करेगा, मतलब मेंबर कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए। ओके, जो उसके मेंबर हैं। ओके, promoting and supplementing private foreign investment and promoting long-term balanced growth in international trade. ओके, प्रोवाइड करती फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जैसे फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब आपको फिनांस करेगी है। और लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस ग्रोथ के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी हेल्प करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री से ट्रेडिंग कर रहे हो तो फॉरेन रिजर्व में आपकी हेल्प करेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में। ओके, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर असाइन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड लॉन्ग रन कैपिटल्स टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट्स। यहाँ पे हम समझेंगे लॉन्ग रन कैपिटल्स यू नो दैट कि कैपिटल वो चीज़ें होती है जिससे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऐसा चीज़ आपके वहाँ पे ओपन कर दी जाती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। ऐसा नहीं कि किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे लाया गया और उसको ट्रेडिंग की जा रही है। वहाँ पे ऐसी इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन खोली जाएगी जो कि एज ए कैपिटल वर्क करेगी, वो उस कंट्रीज़ को अर्निंग करके देगी। ठीक है, तो लॉन्ग रन कैपिटल्स प्रोवाइड करती है। ओके, उस कंट्री के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ सिंपल से समझने का ये है कि वहाँ पे या तो रेलवे का प्रोजेक्ट ले आएगी या फिर हॉस्पिटल की प्रोजेक्ट लाएगी, इस टाइप की प्रोजेक्ट जो कि उस कंट्री को वो अर्निंग देते रहे। सेकेंड में अगर देखते हैं तो टू इंड्यूस लॉन्ग रन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर अश्योरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए, ओके, चलाने के लिए ये क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी मेंटेन करके रखते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया और उसके पास वो फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टेट में है, तो फिर ये उसको बैलेंस करेगा। डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए उस फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करेगा, मतलब कि उसको करेंसी देगा वो जिस करेंसी के क्राइसिस चल रहे हैं। टू प्रोवाइड गारंटी फॉर अ लोन ग्रांटेड टू स्मॉल एंड लार्ज यूनिट एंड अदर प्रोजेक्ट मेंबर कंट्रीज। ओके, गारंटी प्रोवाइड करेगा लोन के लिए। और क्या करें, स्मॉल और लार्ज यूनिट जो छोटे और बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, उनको फिनांस प्रोवाइड करेगा जो कि मेंबर कंट्री में आते हैं ओनली।
सबके लिए नहीं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक के उनको, ठीक है। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सो दैट ब्रिंग अबाउट द स्मूथ ट्रांसफरेंस फ्रॉम ए वार टाइम टू पीस इकोनॉमी। ओके, ये क्या है कि जो इंश्योर करते रहते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट के लिए फिनांस किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, और उससे ये इसी को मतलब जब ये ऐसे मॉनिटर करते हैं कि हाँ हमने जो पैसा इनको बैंक को दिया है, ये इस कंट्री को दिया है, ये स्मूथली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉनिटर करते हैं और इस स्मूथ तरीके से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, जब किसी कंट्री में वार हो रही तो वहाँ पे पीस भी लाते हैं इसी तरीके से, जैसे कि उनको मतलब समझाते हैं कि आपको वार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, विकास करना है। फॉर यू कैन अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल जैसे आज के देश में आज के टाइम पे लोग एजुकेटेड कंट्रीज समझ रही है कि देयर इज़ नो बेनिफिट फ्रॉम द वार, ओके, ओनली द बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ कंट्री, ये चीज़ समझाते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड द 5th नंबर है, टू प्रोवाइड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मेंबर्स कंट्रीज बाय द फ्लोइंग वे। किस प्रकार से ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मैंने बता दिया था कि इस कंट्री को अर्निंग के सोर्सेज प्रोवाइड करना, तो कैसे करेंगे। टू प्रोवाइड गारंटी ऑन प्राइवेट लोन्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ओके, गारंटी प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट लोन को और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। इफ प्राइवेट कैपिटल इज नॉट अवेलेबल इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग द गारंटी, देन IBRD प्रोवाइड द लोन टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ऑन कंसिडर्ड कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल जो आज के टाइम पे इन्वेस्टर वर्ल्ड लेवल पे कई सारे इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट है, इस टाइप के इन्वेस्टर को गारंटी देते हैं वर्ल्ड बैंक की आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कैपिटल फिर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे ना, तो फिर उस केस में खुद प्रोवाइड करेगी। तो थोड़ा फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका मेन रोल है वो जो इससे हमने समझा कि डेवलपमेंट वर्क टू मेंबर कंट्रीज़, मेंबर कंट्री के लिए डेवलपमेंट वर्क कर गया, स्पेशली टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, स्पेशली फोकस करेगा जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 5 to 20 ईयर्स। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा आपको लॉन्ग टर्म लोन जो कि 5 से 20 साल तक के होंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। द मेन फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ फ्लोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स से हम इसके फंक्शन और भी समझेंगे। वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड वेरियस टेक्निकल सर्विस टू द मेंबर कंट्रीज़। वेरियस टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स कंट्रीज़ को। फॉर दिस पर्पस द बैंक हैज़ एस्टेब्लिश द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड स्टाफ कॉलेज इन वाशिंगटन। मतलब जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेगी, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, ओके, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट किसी कंट्री में लाया जाएगा तो वहाँ के लिए स्किल लेबर्स या स्किल मेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करती है, ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बैंक कैन ग्रांट द लोन टू द मेंबर कंट्रीज अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर इन द पेड अप कैपिटल। जो पेड अप कैपिटल उन्होंने जो शेयर है उनका, उसका 20% तक का इनको लोन दे सकती है। द क्वांटिटी ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट एंड टर्म कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द बैंक इटसेल्फ। ये बैंक खुद ही डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टर्म एंड कंडीशंस क्या होगी और क्वांटिटी कितना लोन दे सकती है। जनरली बैंक ग्रांट द लोन्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ड्यूली सबमिटेड टू द बैंक बाय मेंबर कंट्री। मेंबर कंट्री के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करेगी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो कि सबमिट किया गया है मेंबर कंट्री के द्वारा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से दे देगी, वो कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जहाँ कहीं पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करेगी, कहीं पे मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल टाइप की, तो वो एक्चुअल
उस चीज़ को देखा जाएगा कि वहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो जो उन्होंने सबमिट किया रिक्वायरमेंट उसके बेस पे ही करेगी। द डेप्टर नेशन हैज़ टू रिपे आइदर द रिजर्व करेंसी और इन द करेंसी इन विच लोन वाज सेक्शन। ओके, जो रिजर्व करेंसी में भी अपने लोन की पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस करेंसी में लोन सेक्शन किया था उससे भी वो कर सकता है। इस चीज़ को समझना ये होगा कि समझने की बात इसमें ये है कि आपने जो लोन लिया जिस करेंसी में लिया, या तो उसी में पे करो, या फिर आपके पास जो फॉरेन रिजर्व हैं ओके उस करेंसी में करो। ओके, दोनों में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर पॉइंट इज बैंक आल्सो प्रोवाइड द लोन टू प्राइवेट इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू मेंबर्स कंट्रीज ऑन इट्स ऑन गारंटीज। जैसे कि मैंने भी बात कर रही थी, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं उनको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आगे लाते हैं। ओके, क्योंकि इतना पैसा अगर नहीं होता है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टरों को कांटेक्ट करके ये प्रोजेक्ट के लिए फिनांस करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो कई सारी कंट्रीज़ हैं, लेस डेवलप भी है और डेवलप भी है और डेवलपिंग कंट्री भी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए फिर ये इनके पास ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि उनको ये गारंटी देते हैं कि नो प्रॉब्लम, आप इसमें इन्वेस्ट करो। फिर वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर वहाँ पे नए प्रोजेक्ट आते हैं। बट फॉर दिस लोन प्राइवेट इन्वेस्टर हैव टू सीक prior permission for these countries have this amount will be collected। उसको पहले से ही बताना पड़ेगा इस कंट्री को। ओके ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड बैंक उसकी गारंटी ले रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डाल दो, आपके पैसा कलेक्ट किया। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उसको प्री इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा उस कंट्रीज़ को कि आपकी जो आपको इतना अमाउंट विल बी कलेक्टेड, आपसे इतना पैसा लिया जाएगा। ओके, तो यही पॉइंट्स हमने पढ़े इसमें आज वर्ल्ड बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक की क्या फंक्शन है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।